स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ करैक्टरिस्टिक के बारे में कि अकाउंटिंग की कौन कौन से करैक्टरिस्टिक होती हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो उसमें हम बात कर रहे थे फोर्थ फीचर के बारे में, जिसमें फोर्थ फीचर के अंदर क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के कार्य क्या हैं। तो इन्हीं फंक्शन को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। और किसको आइडेंटिफाई करना है? जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो लेन देन हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और उसमें हमने ये देखना है कि क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है और क्या उसको मनी में मेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल नेचर का क्या होता है? जो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इफेक्ट डाले उसको फाइनेंशियल नेचर का कहते हैं। और जो ट्रांजैक्शन क्या है, मॉनेटरी फॉर्म में हो, यानी कि मनी की फॉर्म में हो, मुद्रा के रूप में जिसको क्या है कन्वर्ट किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी फॉर्म कहते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को ही हमने क्या है रिकॉर्ड करना है। तो आइडेंटिफाई ये करना है हमने कि क्या कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर ये दोनों फीचर जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर दोनों फीचर होंगे तभी क्या है इस ट्रांजैक्शन को क्या है रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा था, एक एग्जांपल मैंने क्या है आपको दिया था कि जिस तरह से क्या है खेत में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, जैसे मान लो कॉटन का जैसे अगर सीज़न आता है, नरमे का सीज़न आता है, तो उसमें हमारे खेत में क्या है बहुत सारे लोगों को हम क्या है उस काम पे लगाते हैं। और नरमे की जो चुगाई है वो क्या है सभी के द्वारा क्या है की जाती है, काफ़ी सारे लोगों को लगाते हैं। और उनका हम रिकॉर्ड किस तरह से रखते हैं कि जैसे क्या है, सबसे पहले उनको क्या करते हैं, हम डेली बेस पे क्या है एक बुक लगाते हैं जिसमें क्या है रोज़ का लेन देन लिखा जाता है कि एक दिन में कितने व्यक्तियों ने कितना कितना क्या है काम किया। उसके बाद हम घर आकर के क्या है एक और जो हमारे पास बुक होती है, अलग अलग पेज पे क्या है सभी का अलग अलग हिसाब किताब जो है वो रखते हैं। तो अकाउंटिंग में भी क्या है इसी तरह से जो है वो काम किया जाता है। तो इसमें जो बुक तैयार की जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो सबसे पहले जो बुक होती है वो जर्नल तैयार की जाती है। जर्नल जो होती है वो सबसे प्राइमरी बुक होती है, सबसे पहली बुक होती है जिसमें किसी भी लेन देन को सबसे पहले ठीक है इसी बुक के अंदर क्या है लिखा जाता है। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है यही बुक होती है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन को क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। और ये मैंने आपको बताया था, ये डेली बेस पे क्या है तैयार की जाती है। जैसे जैसे क्या है लेन देन होता है वैसे वैसे क्या है इसमें क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि एक दिन में लेन देन होते हैं, मान लो अगर 50 ट्रांजैक्शन एक दिन में होती है, तो 50 की ट्रांजैक्शन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगी ठीक है, एक से लेकर के क्या है 50 तक क्या है शाम तक क्या है उसमें क्या है लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरी जो बुक है ठीक है वो बुक तैयार करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है, ये लेजर जो होती है ये खाता बही होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पहली बुक में लिखते हैं हम, खेत में जाकर के एक एक व्यक्ति ने जितना जितना काम किया उसको क्या है नोट कर लिया। नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस काम को हम क्या है यहाँ पर नोट करेंगे। अलग अलग व्यक्ति का क्या करेंगे, अलग अलग हिसाब रखेंगे। राम का अलग लिखेंगे, श्याम का अलग, सीता का अलग, मोहन का अलग, अजय का अलग, सभी का अलग अलग लिख लिया। तो जो जर्नल होती है उसमें तो क्या है ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है कि डेली बेसिस पे तैयार करें ठीक है। और जो लेजर होती है उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। मतलब कि सभी का अलग अलग खाता जो खोला जाता है वो कहाँ खोला जाता है, लेजर के अंदर क्या है खोला जाता है। इसके अलावा क्या है जितने तरह के अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या है लेजर में लिखे जाएंगे। जैसे कि क्या है राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, मशीनरी का अकाउंट, कैश का अकाउंट ठीक है, कोई माल खरीदा है उसका अकाउंट, सारे अकाउंट जो है वो क्या है लेजर में खोले जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या है लेजर तैयार करते हैं। ये दोनों काम क्या है प्रतिदिन आधार पे क्या है डेली बेसिस पे किए जाते हैं। सबसे पहले ये, और सेकंड जो है ये जो बुक है वो तैयार की जाती है। अब इसी तरह से हमारा जो है बिजनेस चलता रहेगा। और फिर हम क्या है साल में बीच बीच में क्या है 3 महीने बाद या 2 महीने बाद क्या है हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड किया है जर्नल में और लेजर में ठीक है वो सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो उसके लिए हम जो तैयार करते हैं वो हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहा जाता है, जो मुख्य रूप से बनाया जाता है सिर्फ गलतियां ढूंढने के लिए क्या है इसको बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या है दो साइड होती हैं, अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कोई गलती नहीं है। और अगर क्या है दोनों साइड बराबर नहीं आती तो इसका मतलब क्या है कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो क्या है रह गई है।
उसके बाद जो है जो तैयार किया जाता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या है फिर साल के लास्ट में ही हम क्या है जो अकाउंट्स जो है वो बनाते हैं। ये तो देखो दो तो हैं, ये तो डेली बेसिस पे तैयार होंगे। ये साल में कितनी बार भी बनाया जा सकता है, 1 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद, या साल में एक बार भी बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। इसका पर्पज़ सिर्फ गलतियाँ चेक करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं फाइनल अकाउंट जो है वो क्या है तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट में हम साल के लास्ट का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, हमारी जो बैलेंस शीट है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग का, इस तरह से हम क्या है सारा का सारा क्या है रिकॉर्ड रखते हैं। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर क्या है इनकी रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पर मैंने क्या है रिकॉर्डिंग के अंदर आपको बताया कि रिकॉर्डिंग में हम कई सारे प्रोसीजर क्या है आगे हम लेकर के चलते हैं। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है यहाँ पर ये पहला फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया जाता है वो होती है रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि लेज़र हम तैयार करते हैं। तो लेज़र के लिए हम क्या है यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है हम लेकर के चलेंगे, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना। देखिए पहला पॉइंट आइडेंटिफाई किया हमने, दूसरा पॉइंट हमने क्या है उसको लिखा पहली बार, किस में लिखा, जर्नल में लिखा, और तीसरी बार ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा क्लासिफिकेशन करना यानी कि वर्गीकरण करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं वर्ग में क्या है बांटते हैं। ठीक है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो जर्नल में लिखा गया है यानी कि जो पहली बार हमने रिकॉर्ड किया उस रिकॉर्ड किए हुए को क्या है अलग अलग क्लास में बांट देना। यानी कि जितने नाम होंगे उतने खाते खोल देना। जैसे राम का खाता अलग बना देना, श्याम का अलग बना देना, मोहन का अलग बना देना, सीता का अलग बना देना, मशीनरी का अलग बना देना, उसको हम क्या कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं। इसमें जितने नाम होंगे, जितने व्यक्तियों के साथ हमारा लेन देन होगा, उन सभी के क्या है अलग अलग खाते जो है वो खोले जाते हैं। ये अकाउंटिंग के फंक्शन का तीसरा स्टेप है। अकाउंटिंग के फंक्शन का चौथा स्टेप जो हमारे पास है वो है समरी तैयार करना। समराइजिंग का मतलब क्या होता है सारांश तैयार करना। जैसे कि मैंने आपको बताया लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें क्या है साल के लास्ट में हमें क्या है फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक समरी तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें साल के लास्ट में कितना जो प्रॉफिट है वो हुआ, ठीक है, और कितना हमें लॉस हुआ। ठीक है, इस चीज़ का हमें क्या है पता लगाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं समरी तैयार करते हैं। तो ये हमारा क्या है अकाउंटिंग के फंक्शन होते हैं। हम लेन देन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्या है पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वर्गीकरण किया जाता है, जो किया जाता है हमारा लेजर के अंदर किया जाता है। और वर्गीकरण के अंदर क्या है लेजर के साथ साथ क्या है हम इसको अलग अलग खाते जो हैं लेज़र के अंदर क्या है खोलते हैं। उसके बाद क्या है समराइजिंग के अंदर हम जो तैयार करते हैं वो ये दो चीज़ें तैयार करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं और एक क्या है फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या है ये बातें जो हैं वो पता चलती हैं। प्रॉफिट लॉस पता चलने के बाद काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी आगे क्या है कुछ काम जो है वो रह जाते हैं। यानी कि यहाँ तक तो हमने क्या है सारा रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया है, समराइजिंग तक क्या है सारा रिकॉर्ड जो है वो तैयार होता है। उसके बाद भी हम जो मैनेजमेंट है उसका काम जो है वो शुरू रहता है। 2 स्टेप जो है वो और आते हैं। ठीक है, वो स्टेप कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या करना है रिपोर्ट जो है वो क्या है तैयार करनी है, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना। इसमें क्या है जो प्रॉफिट लॉस वगैरह जो हमें हुआ है, जो हमारी बैलेंस शीट है उसकी हमने क्या है एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ताकि जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग क्या है उसकी ज़रूरत जो है वो पूरा हो सके। तो ये रिपोर्ट किन किन लोगों को चाहिए होती है, ये रिपोर्ट कई लोगों को चाहिए होती है, जिसमें बिज़नेस का मालिक होता है, मैनेजर होता है, या फिर क्या है बैंक वाले होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, बिज़नेस के अंदर जो कर्मचारी है उनको चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब रिपोर्ट तैयार हो गई, तैयार करके खुद के पास नहीं रखना, उसको हमने क्या करना है कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि उस रिपोर्ट को उन पार्टियों तक कर क्या भेज देना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी पार्टीज़ होती हैं उस पार्टीज़ के पास क्या है ये रिपोर्ट जो है हम भेज देते हैं। तो ये पार्टी कौन हो सकते हैं, मालिक जो हो सकता है, ठीक है, ओनर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या है एम्प्लॉई जो है वो भी हो सकता है, ठीक
ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो भी हो सकती है। तो इन लोगों के पास हम क्या है ये रिपोर्ट भेजते हैं। तो ये अकाउंटिंग के फंक्शन हैं। डाटा को रिकॉर्ड करना, सॉरी पहचान करना, पहचान करने के बाद उसको पहली बार लिखना जर्नल में, उसको वर्गीकरण, अलग अलग खाते खोलना अलग अलग नाम से जिसको हम लेज़र में खाते खोलते हैं, समरी तैयार करना, समरी के अंदर क्या होता है ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार करना, और रिपोर्ट बनने के बाद क्या है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो मालिक है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वह गवर्नमेंट है, चाहे क्या है बैंक वाले हैं, उन सभी को क्या है वो रिपोर्ट जो है वो कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब होता है भेजना, मतलब संदेश भेजना। जो रिपोर्ट तैयार हमने की है वो रिपोर्ट क्या है हमने इन लोगों को क्या है भेजनी है, जिसको हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के फीचर। तो आई थिंक आपको क्या है सभी फीचर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपने अच्छे से क्या है ये चारों के चारों फीचर, ठीक है, और ये फंक्शन जो है जो फोर्थ जो फीचर है उसके अंदर फंक्शन है, इन सभी को अच्छे से आपने करना है। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि लेखांकन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, यानी कि किन उद्देश्यों को कंप्लीट करने के लिए, किन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम अकाउंटिंग जो है वो करते हैं, सारा जो रिकॉर्ड है वो रखते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें। तो आपने सिर्फ इतना थोड़ा थोड़ा काम जो है वो क्या है करना है और इसको समझना है, बारीकी से क्या है इसको समझना है आपने। ओके, थैंक यू।